जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। और झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के तहत आपका राजनेता आ जाएगा, नेता, अभिनेता, खेल खिलाड़ी, साहित्यकार, सब कुछ आ जाएगा जो कि झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो आज की क्लास जो है हर हाल में आपके लिए बेहद खास है, तो बिल्कुल से भी मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। 30 प्लस क्वेश्चन है तो आपको लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, आप बहुत कुछ सीख ही जाइएगा। वैसे हम जितना भी सवाल लेके आते हैं आपके एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए या उसी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं क्वेश्चन। लेकिन एक और बात है जो आपको बेहद ही खास है आपके लिए या बहुत फ़ायदेमंद है कि हमारा जो क्लास करता है वो व्यक्ति जो है झारखंड को अच्छी तरह से समझने और जानने लगता है। और आप झारखंड के नागरिक हैं या झारखंड के व्यक्ति हैं, तो आपको जो है झारखंड के बारे में अच्छी तरह से समझना ज़रूरी भी है। और अगर मेरा क्लास आप लोग कहते हैं, तो झारखंड को बहुत कुछ जो है आप लोग झारखंड के बारे में समझने लगेगा। तो आपको डबल बेनिफिट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी खास है, साथ ही झारखंड को समझने के लिए भी आपको मेरा क्लास करना अति आवश्यक है। तो चलिए आज जो है शानदार क्लास करेंगे हम लोग शानदार क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ही बेहद शानदार है। क्या कह रहा है कि पहली पीढ़ी को गोली खाकर मरना पड़ेगा और दूसरी पीढ़ी को जेल जाना पड़ेगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा, यह किसने कहा था? पहला है शक्तिनाथ महतो, दूसरा है जयराम महतो, तीसरा है निर्मल महतो, चौथा है कार्तिक उरांव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शक्तिनाथ महतो का यह कथन या यह नारा है कि पहली पीढ़ी को गोली खाकर मरना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को जेल जाना पड़ेगा और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। ये शक्तिनाथ महतो जी का नारा है या यूँ कहें कि कथन है। अब हम लोग बात करेंगे कि शक्तिनाथ महतो का जन्म कब हुआ है। तो जन्म हुआ है 2 अगस्त 2 अगस्त 1948 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो धनबाद जिला में इनका जन्म हुआ है। अब धनबाद जिला में भी इनका गांव पूछता है तो गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम है तेतुलगुड़ी। क्या नाम है? तो गांव का नाम है तेतुलगुड़ी, लिख देते हैं तेतुलगुड़ी गांव में इनका जन्म हुआ है। कब जन्म हुआ है? तो 2 अगस्त 1948 में। अब इनसे संबंधित यानी कि शक्तिनाथ महतो से संबंधित ये भी बात पूछा जाता है बार बार कि शक्तिनाथ महतो को गोली मारकर हत्या कब कर दिया गया था? तो तारीख क्या हो जाएगा? तारीख हो जाएगा 28 नवंबर 28 नवंबर 1977 को शक्तिनाथ महतो को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अर्थात शक्तिनाथ महतो क्या है? झारखंड के शहीद व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। और जो झारखंड के लिए मरे हैं या झारखंड के लिए शहीद हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना और जानना हम लोगों को अति आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउडी मोदी ये पुस्तक का नाम है। क्या? हाउडी मोदी ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन हैं? पहला है शैलेंद्र महतो, दूसरा है लक्ष्मीकांत, तीसरा है राहुल बनर्जी, चौथा है अरुण मिश्रा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शैलेंद्र महतो के द्वारा यह किताब लिखा गया है हाउडी मोदी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है? किसके द्वारा? शैलेंद्र महतो के द्वारा। अगर हम लोग शैलेंद्र महतो की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ हुआ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम में भी कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना के अंतर्गत इनका जो है गांव आता है। और गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम है सोताहाका। क्या नाम है? सोताहाका में शैलेंद्र महतो का जन्म हुआ है। और शैलेंद्र महतो ने ही लिखी है कौन सी पुस्तक? हाउडी मोदी। इतना याद रखना है, ठीक है? चलिए अब ये जो पश्चिमी सिंहभूम है ये जिला कब बनता है झारखंड का? तो 16 जनवरी 1990 को। इतना क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लक्ष्मीकांत मुत्रुवार किस भाषा साहित्य के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं? पहला पंच परगनिया, दूसरा है कुरमाली, तीसरा है खोरठा, चौथा है हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुरमाली भाषा के साहित्यकार हैं कौन? आपके लक्ष्मीकांत मुत्रुवार। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद हो जाएगा। लक्ष्मीकांत मुत्रुवार कुरमाली भाषा साहित्य के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 22 अप्रैल 1939 को। कब? 22 अप्रैल 1939 में लक्ष्मीकांत मुत्रुवार का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
आज के क्लास का क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग सकता है, क्योंकि हम आप लोगों को बार-बार बोलते हैं कि झारखंड जीके को बिल्कुल आसान नहीं समझिएगा। झारखंड जीके के कुछ आसान चैप्टर को पढ़ के आप लोग जानने लगते हैं उसका 8-10 सवाल, तो आपको लगता है कि हम झारखंड जीके पूरा समझते हैं। लेकिन झारखंड को पूरी तरह से समझना आम बात नहीं है, ठीक है? तो झारखंड जीके में सभी चैप्टर में बराबर का मजबूती आपको बना के रखना है, तभी आप कहला सकते हैं या कह सकते हैं कि हम झारखंड को अच्छी तरह से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध चित्रकारी से है? पहला है मनीष कुमार महतो, दूसरा है महावीर महतो, तीसरा है हरेन ठाकुर, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये जो नाम है मनीष कुमार महतो, महावीर महतो, हरेन ठाकुर, ये सभी के सभी जो है झारखंड के महान चित्रकार हैं। क्या हैं? झारखंड के महान चित्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1930 में निम्न में से किसने किसान सभा की स्थापना की थी? पहला है ठेबले उरांव, दूसरा है बेनीफिस लकड़ा, तीसरा है कार्तिक उरांव, चौथा है जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठेबले उरांव के द्वारा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। किसने की थी? तो ठेबले उरांव ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड आंदोलन का इतिहास, शोषण, संघर्ष और शहादत, ये पूरा किताब का नाम है। एक ही किताब का नाम है, झारखंड आंदोलन का इतिहास, शोषण, संघर्ष और शहादत, किसकी रचना है? पहला है बिमल लकड़ा, दूसरा है अमिताभ चौधरी, तीसरा है विशाल शर्मा, चौथा है अनुज कुमार सिन्हा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा यह किताब लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बोकारो की कसमार प्रखंड के दीपक सवाल, ये आदमी का नाम है, दीपक सवाल की रचना कौन सी है? पहला है मैं बोकारो, दूसरा जरा याद इन्हें भी कर लो, तीसरा त्रासदी विस्थापन की, चौथा इनमें सभी। तो आपको बता दें कि दीपक सवाल की रचना या किताब जो है ये तीनों के तीनों हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। इन्होंने मैं बोकारो हूँ को भी लिखा है, जरा याद इन्हें भी कर लो, इन्हें इसे भी लिखा है, त्रासदी विस्थापन की इसे भी लिखा है। तो तीनों के तीनों रचना जो है आपका दीपक सवाल का है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब बोकारो की बात आया है तो बोकारो जो है ये ज़िला बनता है 1991 ईस्वी में। बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, इसीलिए कहा जाता है। अब इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया है? तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये भी आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। और ये जो माराफारी नामक स्थान है, इसी को जो है क्या कहा जाता है? बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। और बोकारो में जो है एक आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो हो जाएगा बोकारो निवासी आपके दीपक सवाल की रचना है, ये सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड की समर गाथा, ये किताब का नाम है। झारखंड की समर गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है अनुज कुमार सिन्हा, दूसरा है दीपक कुमार, तीसरा है शैलेंद्र महतो, चौथा है दिनेश कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शैलेंद्र महतो के द्वारा ये किताब लिखा गया है। कौन सा? झारखंड की समर गाथा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को सुप्रसिद्ध कराने में या प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है सुधेंद्र नारायण सिंह, तीसरा है विपिन मुखी, चौथा है प्रभात महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधेंदु या सुधेंद्र नारायण सिंह के द्वारा ये जो है भूमिका अदा की गई थी। आपको बता दें कि सुधेंदु नारायण सिंह जो हैं ये क्या हैं? सरायकेला के राजकुमार हैं। क्या है? सरायकेला के राजकुमार हैं और इन्हीं के द्वारा जो है सबसे पहले
सबसे पहले यानी कि 1938 में छऊ नृत्य को यूरोप में प्रदर्शन करवाया गया था। कहाँ पर? यूरोप में प्रदर्शन कराया गया था। इस तरह से छऊ नृत्य जो है झारखंड की एक लोक नृत्य तो है ही, इसके अलावा यह जो है इंटरनेशनल लोक नृत्य बन गया है। कौन? आपका छऊ नृत्य। इतना आपको याद रखना है। अब छऊ नृत्य की बात हो रहा है तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा और बता देते हैं। उसके बाद सरायकेला जीरा के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो छऊ नृत्य की बात किया जाए तो यह क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है? मुखौटा पहन के नृत्य करता है और सिर्फ़ संगीत पर नृत्य करता है। इसमें कोई गाना बजाना नहीं होता है। इतना याद रखना है। और झारखंड में जो सरायकेला ज़िला है उसे छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। वैसे भारत में 3 राज्यों को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है और आपके उड़ीसा के मयूरभंज को भी छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है और झारखंड में सरायकेला ज़िला को। इतना याद रखना है। ठीक है? तो 9 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधेंदु नारायण सिंह, जो कि सरायकेला के राजकुमार थे। इतना याद रखना है। अब सरायकेला बार-बार बोल रहे हैं तो सरायकेला हमारा ज़िला बना है 2001 ईस्वी में और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और सरायकेला में आपका बहुत कुछ है, जैसे आपका पालना डैम है स्वर्णरेखा नदी पर, इसके अलावा आपका चांडिल डैम है स्वर्णरेखा नदी पर। ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बेनिफिस लकड़ा ने किस वर्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी? पहला 1933, दूसरा 1970, तीसरा 1973, चौथा 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1933 में बेनिफिस लकड़ा के द्वारा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। 1970 की अगर बात करेंगे तो 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। कौन सा? सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के द्वारा। इतना याद रखना है। और 1973 में क्या हुआ था? तो 1973 में 4 फरवरी को जेएमएम की स्थापना की गई है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। किसके द्वारा? तो विनोद बिहारी महतो और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के द्वारा जेएमएम की स्थापना 1973 में 4 फरवरी को किया गया था। 1986 की बात करेंगे तो 1986 में आजसू की स्थापना की गई थी। किसकी? आजसू पार्टी की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। वैसे अभी का जो है उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1933। बेनिफिस लकड़ा ने 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है मुकुंद नायक, तीसरा है हरीन ठाकुर, चौथा है जयपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद नायक। मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट या छोटा नागपुर का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? मुकुंद नायक का। और ये जो हैं मर्दानी झूमर, कौन सा? मर्दानी झूमर के जो है प्रतिपादक हैं। कौन? आपके मुकुंद नायक। ये रहने वाले मूलतः कहाँ के हैं? ये आपके सिमडेगा के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये रांची जिला में रहते हैं। इतना आपको याद रखना है। और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री अवार्ड जो है कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं, बल्कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद नायक को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक कौन है? पहला इम्तियाज अली, दूसरा है अनुराग बासु, तीसरा है करण जौहर और चौथा है फरहान अख्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इम्तियाज अली का संबंध कहाँ से है? तो झारखंड से है। और झारखंड से भी कहाँ? तो झारखंड के जमशेदपुर से संबंध है। किनका? तो इम्तियाज अली का। और इम्तियाज अली क्या है? फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है? सोचा ना था इन्हीं की पिक्चर है, इम्तियाज अली की ही, ये आपको याद रखना है। देखिए झारखंड का चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे प्लेयर हो या राजनेता हो, सभी खास हैं। तो उनके बारे में आपको जानना है, क्योंकि आप झारखंडी हैं, तो इतना नॉलेज रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पद्मश्री बुल्लू इमाम का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला है समाज सेवी, दूसरा है राजनेता, तीसरा है पर्यावरणविद और चौथा है लेखक।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणविद। इसके साथ ही ये क्या है, तो ये जो है आपके चित्रकार भी हैं। क्या है, चित्रकार भी हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा, तो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध जो है हजारीबाग जिला से है। कहाँ से है, हजारीबाग जिला से है। और हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणविद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विनोद कुमार राज विद्रोही, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। लेखक राइटर लोग जो है थोड़ा सा अलग नाम रखते हैं। तो विनोद कुमार राज विद्रोही का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला है लेखक, दूसरा है मेगालिथ शोधकर्ता, तीसरा है कार्टूनिस्ट और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ये जो विनोद कुमार राज विद्रोही हैं, इनका संबंध किससे किससे है? तो ये लेखक भी हैं, मेगालिथ शोधकर्ता भी हैं और कार्टूनिस्ट भी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से किसने झारखंड में घोड़ा नृत्य शैली को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है? पहला है विनोद महतो रसलीन, दूसरा है प्रभात कुमार, तीसरा है रामदीन पांडे, चौथा है कैलाश महतो। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनोद महतो रसलीन को जो है श्रेय जाता है घोड़ा नृत्य शैली को झारखंड में पुनर्स्थापित करने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मेगालिथ मैन ऑफ इंडिया, मेगालिथ मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है मुकुंद नायक, दूसरा है विनय तिवारी, तीसरा है सुभाषिष दास, चौथा है वीरेंद्र कुमार महतो। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाषिष दास को क्या कहा जाता है? मेगालिथ मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आपको बता दें, ये जो सुभाषिष दास जो नाम लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। इसको ऐसे लिखना है, सुभाषिष, ऐसे करके इसका नाम को लिखना है। क्योंकि ये महान व्यक्ति हैं तो इनका नाम जो है अच्छा से लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अनीता कुमारी का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है टेनिस। तो इसका सही उत्तर आप लोग क्या सोच रहे होंगे, हम बता दें। आप लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉकी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। सी आप लोग इसलिए सोच रहे होंगे क्योंकि हमारा झारखंड है, विशेषकर झारखंड में गुमला सिमडेगा जो है भारतीय हॉकी टीम, विशेषकर महिला का क्या है, गढ़ है। यहाँ पर बहुत सारे जो है महिला हॉकी प्लेयर जन्म लिए हैं और भारत को जो है प्रतिनिधित्व किए हैं। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से हॉकी सोचते हैं, लेकिन अनीता कुमारी का संबंध जो है फुटबॉल से है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बर्डमैन ऑफ झारखंड, बर्डमैन ऑफ झारखंड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला है विराट महतो, दूसरा है पन्ना लाल महतो, तीसरा है जयराम महतो, चौथा है सागिर हुसैन। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पन्ना लाल महतो को बर्डमैन ऑफ झारखंड कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका VVIP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ये सब आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? पहला है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा भारत, चौथा है बेल्जियम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम में जन्म हुआ है किसका? फादर कामिल बुल्के का। और फादर कामिल बुल्के के द्वारा ही बाइबल का, ठीक है, बाइबल का जो है हिंदी में अनुवाद किया गया था। साथ ही रामायण को भी, रामायण में शोध करने वाला ये विदेशी जो व्यक्ति हैं, कौन है आपके? फादर कामिल बुल्के। और ये जो है झारखंड में जो जेवियर कॉलेज है, उसका जो है डीन या तो कह सके प्रिंसिपल का भी रोल इन्होंने बहुत समय तक निभाया था, या पद पर थे, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो जेवियर कॉलेज वाला जो रोड है, उस रोड का नाम क्या है? तो उस रोड का नाम है कामिल बुल्के पथ। अरे क्या क्या हम भी बोल देते हैं, थोड़ा सा जबान जो है फिसलते रहता है। कामिल बुल्के पथ, जेवियर कॉलेज जिस रास्ते में है, वो वाला रास्ता को क्या बोला जाता है? कामिल बुल्के पथ कहा जाता है। इतना याद रखना है। ये बेल्जियम के हैं और महान व्यक्ति हैं, इन्होंने झारखंड के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत कुछ किया है।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ललित मोहन राय का संबंध है किससे है? पहला है साहित्यकार, दूसरा है चित्रकार, तीसरा है समाज सेवी, चौथा है खिलाड़ी। तो इनका संबंध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ललित मोहन का संबंध चित्रकारी से है, अर्थात ललित मोहन राय एक चित्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आदिवासी दर्पण किसकी रचना है? मतलब ये जो आदिवासी नामक पुस्तक है इसको किसने लिखी है? पहला है डॉक्टर अभय सागर मिंज, दूसरा है डॉक्टर हरि उरांव, तीसरा है डॉक्टर प्रकाश, चौथा है सालखन मुर्मू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अभय सागर मिंज के द्वारा यह किताब लिखा गया है आदिवासी दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नंदलाल नायक का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला है लोक कलाकार, दूसरा है संगीतकार, तीसरा है फिल्म निर्देशक, चौथा इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नंदलाल नायक क्या क्या करते हैं? तो ये एक लोक कलाकार हैं, साथ ही संगीतकार भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुकुंद नायक और नंदलाल नायक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं नंदलाल नायक की, और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे मुकुंद नायक की। तो नंदलाल नायक जो हैं आपके लोक कलाकार, संगीतकार और फिल्म निर्देशक सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहला है सुमता लकड़ा, दूसरा है सावित्री पूर्ति, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है पूर्णिमा महतो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सावित्री पूर्ति झारखंड की प्रथम आदिवासी और अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पूर्णिमा महतो का संबंध किससे है? पहला है तीरंदाजी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है हॉकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी से। तीरंदाज को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को आर्चरी कहा जाता है, इसी को धनुर्धर कहा जाता है। तो पूर्णिमा महतो जो हैं क्या है? तीरंदाज हैं, अर्थात आर्चरी हैं, और ये झारखंड निवासी हैं और झारखंड के लिए खेलते हैं। इतना याद रखना है। वर्तमान में जो है पूर्णिमा महतो कोच की भी भूमिका निभा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? पहला है राहुल बनर्जी, दूसरा है पार्थ दास, तीसरा है सुबोध कुमार, चौथा सौरभ शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि खोरठा भाषा के भीष्म पितामह, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोरठा भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पहला है पन्ना लाल महतो, दूसरा है मजबूल खान, तीसरा है श्रीनिवास पानुरी, चौथा है नंदलाल महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानुरी को क्या कहा जाता है? खोरठा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रसिद्ध फुटबॉलर अष्टम उरांव का संबंध झारखंड के किस जिले से है? पहला है गुमला, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा रांची, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला। गुमला जिला में भी किस थाना से इनका संबंध है? तो बिशुनपुर थाना से। बिशुनपुर थाना में भी आपको बता दें तो बनारी गोरा टोली गांव की रहने वाली है कौन? आपकी अष्टम उरांव। अष्टम उरांव नाम से लड़का लग रहा है, लेकिन लड़का नहीं बल्कि ये लड़की है, महिला है, हमारी छोटी बहन है। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ की है? गुमला निवासी है। गुमला की बात आया है तो गुमला जिला कब बनता है? तो 1983 में जिला बनता है। किस जिला से अलग करके बनाया जाता है? तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण 1983 में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। गायक मुकुंद नायक को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है 2015, दूसरा है 2016, तीसरा है 2017, चौथा है 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2017 में गायक मुकुंद नायक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे हम आप लोगों को पहले बताए थे कि मुकुंद नायक जो हैं क्या हैं? तो ये जो हैं मर्दानी झूमर, ठीक है, मर्दानी झूमर के प्रतिपादक हैं, और ये एक लोक गायक हैं और लोक नर्तक भी हैं। कौन? मुकुंद नायक। इसके बारे में पहले ही बताए थे, और कला के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सुप्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी हंसमुख को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है 2020, दूसरा है 2021, तीसरा है 2022, चौथा है 2023। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2020 में गायक मधु मंसूरी हंसमुख को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भी जो है नागपुरी भाषा में गाते हैं। कौन सा भाषा? तो नागपुरी भाषा के लोक गायक हैं। कौन? आपके मधु मंसूरी हंसमुख। ये आपको याद रखना है। और ये अपना रांची जिला के ही रहने वाले हैं और इन्हें जो है कला के क्षेत्र में 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है? पहला है सलीमा टेटे, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है सुनीता मुर्मू, चौथा अनीता कुमारी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकी प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। और कौन सा ओलंपिक? तो टोक्यो ओलंपिक में। ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में नहीं, टोक्यो ओलंपिक में नहीं है, ब्राज़ील में जो हो रहा था आपका जनवरी। अच्छा, थोड़ा सा भूल रहे हैं, टाइम लगेगा 1-2 मिनट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा ओलंपिक में भाग ली थी निकी प्रधान? रियो डी जेनेरियो, हमको शायद याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार कौन है? पहला है हरेन ठाकुर, दूसरा है प्रत्युष जोशी, तीसरा है ललित मोहन राय, चौथा है सचिन शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर को संयुक्त शांति पदक से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें हरेन ठाकुर के बारे में और एक बात जो है आपको याद रखना है कि हरेन ठाकुर क्या हैं? चित्रकार हैं। हरेन ठाकुर एक चित्रकार हैं और इन्हें जो है बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग करने के लिए जो है क्या है, ये पुरस्कार दिया गया है। बिजुका किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? बिजुका, बिजुका जो होता है आप लोग देखे होंगे कि खेत में जो है चिड़िया को भगाने के लिए नकली कठपुतला टाइप का आदमी बनाया जाता है, उसी को बिजुका कहा जाता है। ठीक है, तो हरेन ठाकुर क्या हैं? चित्रकार हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मदर टेरेसा के बाद झारखंड की किस महिला को मिशनरी ऑफ चैरिटी का प्रमुख बनाया गया था? पहला है मरियम गुड़िया, दूसरा है दयामनी बरला, तीसरा है सिस्टर निर्मला, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर निर्मला हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि झारखंड के किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय और कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? पहला है हरेन ठाकुर, दूसरा है सुनील मुर्मू, तीसरा है बुल्लू इमाम, चौथा है अंकुश राज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्लू इमाम। बुल्लू इमाम को जो है सोहराय और कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने के कारण ही इन्हें कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में इन्हें जो है क्या मिला है? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही बुल्लू इमाम का संबंध किस जिला से है? तो इनका संबंध जो है हजारीबाग जिला से। कहाँ से है? तो हजारीबाग जिला से इनका संबंध है। अब रही बात सोहराय की, तो झारखंड में सोहराय क्या है? एक चित्रकला है। झारखंड में सोहराय एक चित्रकला है। साथ ही झारखंड में सोहराय जो है एक त्योहार का भी नाम है, अर्थात पर्व का भी नाम है। और वो पर्व जो है पशु से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगर कोहबर की बात किया जाए तो कोहबर जो है ये भी एक झारखंड की चित्रकला है जो कि बिरहोर जनजाति के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? बिरहोर जनजाति के द्वारा की जाती है। अब इसमें जो है कोहबर में कोहबर का अर्थ भी पूछता है। कोह का मतलब क्या हो जाता है? गुफा, और बर का मतलब दूल्हा हो जाता है। लेकिन संयुक्त रूप से अगर इसका अर्थ हम निकालते हैं तो कोहबर का अर्थ हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बुल्लू इमाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड की किस महिला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है दयामनी बरला, चौथा है बिमला प्रधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, दयामनी बरला। दयामनी बरला को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता करने के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दयामनी बारला को ही क्या कहा जाता है? तो झारखंड की आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड की आयरन लेडी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आपको याद रखना है।
और ये झारखंड की महान शख्सियत हैं, इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किस व्यक्तित्व को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? पहला है चामी मुर्मू, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है रामदयाल मुंडा, चौथा है दयामनी बारला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चामी मुर्मू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चामी मुर्मू इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चामी मुर्मू को जो है 2023 में, कब? तो 2023 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इतना आपको याद रखना है। किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि चंचला कुमारी के संबंध किस खेल से है? पहला है कुश्ती, दूसरा है तीरंदाज, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है क्रिकेट। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कुश्ती से है। चंचला कुमारी के संबंध कुश्ती से है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्योंकि चंचला कुमारी बहुत छोटी सी प्यारी सी लड़की है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कुश्ती में झारखंड का नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड के जसप्रीत बुमराह के नाम से कौन मशहूर है? पहला ईशान किशन, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है सुजीत मुंडा, चौथा है रोबिन मिंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जसप्रीत बुमराह जो है कौन है। तो ये जो है भारतीय क्रिकेट टीम में जो है बॉलर है। क्या है? बॉलर है, बॉलिंग करते हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह। ठीक उसी तरह से जो है झारखंड में और एक व्यक्ति जो है बॉलिंग करता है। कौन है? उनका नाम है सुजीत मुंडा। इसीलिए सुजीत मुंडा को जो है झारखंड का जसप्रीत बुमराह कहा जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि आज जो है महेंद्र सिंह धोनी अर्थात माही का जो है हैप्पी बर्थडे है, तो उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7/7/81 में उनका जन्म हुआ है, यानी कि 7 जुलाई को महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, अर्थात आज ही है। अगर टाइम मिलेगा तो उनसे संबंधित जो है 2-4 मिनट का एक अलग सा जो है वीडियो हम बना के शाम को अपलोड कर देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक द्वीप का नाम परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है? पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है मालदीव, चौथा है दादर नगर हवेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप का नाम जो है क्या रख दिया गया है? परमवीर अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। अब ये परमवीर अल्बर्ट एक्का कौन है? तो आपको बता दें, ये 1971 में जब भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ाते हुए शहीद होने वाला व्यक्ति हैं। कौन? आपके अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का झारखंड के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। और परमवीर चक्र जो होता है सैन्य क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और झारखंड में एकमात्र व्यक्ति अल्बर्ट एक्का को ये परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, वो भी कब? तो मरणोपरांत। इतना आपको याद रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुमला जिला के रहने वाले हैं। गुमला जिला के जारी प्रखंड के जारी गांव के रहने वाले हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और जब रांची आप आते हैं तो रांची में जो मेन रोड है उसमें आप लोग बीच चौराहा में देखते होंगे एक स्टेचू लगा हुआ, वो किनका है? तो अल्बर्ट एक्का का है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है, होमवर्क। झारखंड के सुप्रसिद्ध गीतकार विनय तिवारी के संबंध किस भाषा से है? पहला है खोरठा, दूसरा है नागपुरी, तीसरा मुंडारी, चौथा है संथाली। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334400526। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। एग्ज़ाम संबंधित जानकारी भी आप लोग पूछ सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार का सुझाव या सलाह देना है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल ना करें, कॉल में हो सकता है कि नहीं उठा पाएंगे, और नहीं उठा पाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि नंबर दे के आदमी उठा नहीं रहा है। लेकिन हमको बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैसेज में होगा कि मैसेज आप कीजिएगा तो जब फुर्सत होगा हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और बाकी क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का लाभ उन्हें भी मिल सके। बाकी फिर जो है कल दमदार क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।